हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 आज आपका बिजनेस स्टडीज है। चैप्टर नंबर जो है आपका 5th है, जो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए कई तरीके का मतलब ई बिजनेस होता है, ई कॉमर्स होता है, जिसको हम समझेंगे कि ई बिजनेस ई कॉमर्स क्या होता है, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको भी हम अच्छे से एलोबरेट करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि ई बिजनेस होता क्या है, ई बिजनेस किसे कहते हैं। भाई इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए ना कि ई बिजनेस हम किसे कहते हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। बिजनेस क्या करता है, जो ई बिजनेस है वो आपका इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स जो है उससे ये कांटेक्ट करता है। किससे? कंप्यूटर नेटवर्क से कांटेक्ट करता है। कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके वो इन सब चीजों पे कांटेक्ट करता है, क्योंकि इसका वाइड एरिया होता है। जो आपका ई बिजनेस है उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। जैसे आपको यहाँ पे दिया ही है कि कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सभी चीजों में इसका यूजिंग होता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। उसी को हम ई बिजनेस बोलते हैं, समझ में। और इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, मतलब फैला हुआ है। वैसे ही आपका ई कॉमर्स है, जो आपका ई कॉमर्स है वो उसका एरिया उतना बड़ा नहीं है, समझ में। ये सिर्फ क्या करते हैं कि कस्टमर तक पहुंचते हैं। ये जो इनका सप्लायर है, जो भी ये चीजें बनाते हैं वो सप्लाई टू कस्टमर के थ्रू होता है, समझे। इनका बस सप्लाई और जो आपके कस्टमर उन्हीं तक इनका कांटेक्ट रहता है। इनका एरिया इतना बड़ा नहीं होता है जितना बिजनेस ई बिजनेस का एरिया बड़ा होता है। ये हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। लेकिन ई बिजनेस ई कॉमर्स जो होता है उसका एरिया थोड़ा सा कम होता है। ये सप्लाई टू कस्टमर, मतलब सप्लायर बनाते हैं, उसके बाद तुरंत कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं, वो आपका हो जाता है ये ई कॉमर्स। ये चीजें दोनों समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें जो पॉइंट दिया है, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देख लेते हैं। बिजनेस टू बिजनेस। अब ये बिजनेस B2B लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। आपके बुक में दिया होगा B2B क्या हो गया? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि जो कभी कभी आप देखते हैं एग्जाम्पल दैट ऑटोमोबाइल्स है जो बनता है, आपका हमारे मोबाइल है, गाड़ी है, आप देखते हैं असेंबल होता है, बनता है। तो ये सभी जो बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट उसी कंपनी के होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी है, टू व्हीलर ही मान लीजिए एग्जाम्पल में, टू व्हीलर है, वो क्या है, वो कोई जरूरी नहीं कि होंडा है तो होंडा ही कंपनी सारे उसके पार्ट बनाती होगी, A to Z पार्ट बनाती होगी। वो किसी और बिजनेस से भी उसको कांटेक्ट हुआ कि ठीक है आप हैंडल आप बना दीजिएगा, आप उसकी सीट आप बना दीजिएगा, उसके जो पार्ट हैं, ब्रेकर हैं, मतलब जो पार्ट ऐसे ऐसे कुछ हैं जो छोटे छोटे पार्ट है, जो कंपनी क्या करती है उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं देती है। वो सोचती है कि हम किसी कंपनी से बनवा करके ला करके उसको असेंबल कर देंगे। तो ये क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, कि हम अपना बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन से बिजनेस कर रहे हैं, वही हमारा बिजनेस टू बिजनेस हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे कि फॉरेन जो है ये कंपनी जो होती है, फॉरेन की कंपनी क्या करती हैं, वो वहाँ का लेबर जो होता है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं कि इंडिया में उस चीज़ को, प्रोडक्ट को, अपने कुछ पार्ट को भेज देते हैं, और इंडिया में तो लेबर कॉस्ट सस्ता है, तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ सस्ता है। तो वो क्या करते हैं कि उनको देख करके कि हमारा इस जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका ये पार्ट आपको बनाना है, तो वो उस पार्ट को बनवा कर मैन्युफैक्चर करा के वो अपने यहाँ असेंबल कर लेते हैं। तो उनकी कॉस्ट भी कम आ जाती है, प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो इसी तरह ये बिजनेस टू बिजनेस इसी को बोलते हैं कि जो हम कुछ भी पार्ट बना रहे हैं, मोबाइल ही है, जरूरी नहीं कि एप्पल का मोबाइल है तो वो एप्पल ही सारा का सारा असेंबल कर रहा होगा। कुछ कुछ जो पार्ट होते हैं वो अदर कंपनी से भी बनवाते हैं। तो इसी को हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। अब बात आई आपके बिजनेस टू कॉमर्स। अब क्या होता है कि बिजनेस टू कॉमर्स है, यानी बिजनेस टू हम कस्टमर के पास पहुंचाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना,
ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग सभी लोग करते होंगे, इस टाइम तो सभी लोग करते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, आपका मिंत्रा है, ये सभी क्या है, बहुत सारे आजकल साइट आ गए हैं। ये सब साइट तो पॉपुलर साइट है आपकी, जिसको सभी लोग जानते हैं, ये घर घर तक पहुंचते हैं। तो ये क्या है कि कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, उसने बिजनेस बनाया और उसके बाद ऑनलाइन से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तुरंत आप कस्टमर गया, ऑनलाइन किया, उसको तुरंत उसके प्रोडक्ट उसके घर पे मिल जाते हैं। यही बिजनेस टू कॉमर्स होता है, कस्टमर होता है, यानी कि हम बिजनेस को तुरंत कस्टमर के पास पहुंचा दो, कोई मिडिल मैन का काम नहीं है। इसमें प्रोडक्ट बना और तुरंत कस्टमर के पास ऑनलाइन के थ्रू पहुंच गया। आप भी कभी किए होंगे तो देखे होंगे, जब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको ऑफर करते हैं, उसको मतलब डिलीवर करने के लिए कैश ऑप्शन रहता है बहुत सारे का, कैश इन हैंड थ्रू अगर हो गया तो कैश एट बैंक भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी लिखता है। ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड देते हैं, आपको देखते हैं उसमें प्रोडक्ट की रेटिंग भी दी जाती है। कोई प्रोडक्ट उसको खरीदा है तो उसकी रेटिंग दी जाती है, तो उससे समझ में आता है प्रोडक्ट कैसा है, ये कमेंट दिए रहते हैं। तो इस तरीके से आपको परचेजिंग करने में बहुत ही मतलब ज़्यादा इजी वे लगता है। आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं आपको, और आप इजीली वे से खरीद लेते हैं। मार्केट में गए तो आपको पता चला कि वो प्रोडक्ट नहीं मिला, या आपको कोई ब्रांड चाह रहा है वो नहीं मिला, लेकिन आपको ऑनलाइन शॉपिंग से आजकल के टाइम में आपको एवरीथिंग अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर के डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचना। अब होता है इंटर बी कॉमर्स। अब इंटर बी कॉमर्स क्या होता है? इंटर बी कॉमर्स इसमें क्या कैसा ये इंटरनेट का यूजिंग होता है, इसमें आप देखते हैं ये क्या होता है इंटर बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर ही हम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग को यूज करके करते हैं। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि कई बिजनेस जो होते हैं उनके कई डिपार्टमेंट होते हैं, कई हेड होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में वो जा करके ऑनलाइन वो वॉइस कॉलिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन बात कर लेते हैं वहाँ का चीज़ों का। अब देखते हैं बाटा का ही कई डिपार्टमेंट है, कई शोरूम है, तो वो कैसे भाई हर जगह कई मतलब हमको लगता है कि हर एक अच्छे अच्छे सिटीज में बाटा का शोरूम जरूर होगा। तो वो उसका कहीं ना कहीं तो ब्रांच होगा ना, मेन ब्रांच तो होगा, तभी ना ये सब और सब ब्रांचेस खुले हैं। तो वो क्या करते हैं कि वॉइस के थ्रू, वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, इसको यूज करके अपने डिपार्टमेंट को वर्क करते हैं। अभी आपने भी देखा कि कोविड-19 की वजह से आप लोग को ऑनलाइन हमने पढ़ाया, यानी एजुकेशन भी आप लोग को ऑनलाइन दी। इसी को हम ई बिजनेस, ई कॉमर्स कह सकते हैं, मतलब जो आपको कंप्यूटर की नेटवर्किंग को यूज करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह से क्या है कि आपका इंटर बिजनेस है, जैसे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप डिपार्टमेंट हैं तो उनको हम हर डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं है मेन ब्रांच हर डिपार्टमेंट हर सिटीज में जाकर घूमेगा, पता करेगा। वो क्या करते हैं ऑनलाइन ही अपनी मीटिंग कर लेते हैं, सभी चीज़ों को देख लेते हैं, वॉइस कॉलिंग भेज देते हैं, या मतलब जो भी उनका करना रहता है वो बाई कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज करके वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, ये है कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर जो है आपका, आप समझ रहे हैं कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे आप पहले के टाइम में देखते हो बार्टर सिस्टम चलता था ना, गुड्स क्या होते थे, गुड्स एक दूसरे से हम एक दूसरे से ले लेते थे, हमको इसकी जरूरत पड़ती थी तो वो हमको उसकी जो प्रोडक्ट है उसको हमको जरूरत पड़ती थी, कोई भी कम्युनिटीज गुड या कुछ भी रहता था। ये जैसे बाटा सिस्टम, अभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग गाड़ी है सेकेंड हैंड में बेचना चाहते हैं। देखिए ना किसी सेकेंड हैंड में, अगर कुछ लोग होते हैं कि सेकेंड हैंड परचेज करना चाहते हैं, बहुत कम गाड़ी चली हो, उसकी एवरेज सही हो, मतलब ज़्यादा चली नहीं हो, वो बेचना चाह रहा है। जैसे सेकेंड हैंड का मोबाइल भी लोग बेचते हैं, तो वो दूसरे लोग खरीदने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो खरीद लेते हैं उस सेकेंड हैंड मोबाइल को। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, यानी एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक हमने उस चीज़ों को पहुंचाया है। ये बिजनेस होता है कस्टमर टू कस्टमर।
जिसकी वजह से कस्टमर तुरंत कस्टमर को, जैसे OLX आपने देखा है ना, OLX का ऐड देखा होगा आपने। OLX में क्या होता है कि हम कोई कस्टमर होता है अपने पुराने जो सेकेंड हैंड की चीजें हैं वो ऑनलाइन उसको बेचता है, और जो कस्टमर उसको खरीदना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग उसको खरीद लेते हैं। तो इसी तरह आपका कस्टमर टू कस्टमर हो गया। तो ये आपको हम कुछ चीजें था, जो मेन चीजें थी उसको हम बताएं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो आपको ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताएंगे कि पहले के ट्रेडिशनल में क्या था और आज के ई बिजनेस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, वर्सेस मतलब दोनों के बारे में बताया था। बेनिफिट ई बिजनेस है, ये सभी वीडियो हम अब रेगुलर आपको बनाएंगे, रेगुलर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।